दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो में अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एसएससी, पुलिस एग्जाम और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। भारत का निर्वाचन आयोग जो है इसी के द्वारा राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन जो है किया जाता है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग की बात करें तो निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 25 जनवरी सन 1950 को। आपको याद रखना है 25 जनवरी सन 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324। ठीक है, भारत की जो निर्वाचन पद्धति है ये किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है, तो ये ब्रिटेन देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो निर्वाचन आयोग का जो प्रमुख होता है वो होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है, तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, लोकसभा की अनुशंसा पर। ठीक है, लोकसभा की अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। इसके अलावा लोकसभा की बात करें तो ये संसद का निचला सदन होता है। ठीक है, लोकसभा संसद का निचला सदन होता है और राज्यसभा जो है ये संसद का ऊपरी सदन होती है। ठीक है, राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदन होता है जिसे भंग नहीं किया जा सकता, जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ। तो लाल किले में मुगल अस्तित्व जो था ये बहादुर शाह जफर के साथ जो है समाप्त हुआ था। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अंतिम मुगल बादशाह पूछा जाए तो बहादुर शाह जफर था। ठीक है, अंतिम मुगल बादशाह ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहादुर शाह जफर। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, रॉकेट में ईंधन के रूप में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। रॉकेट में ईंधन के रूप में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस का जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाँचवा क्वेश्चन दिया गया है, गांधी जी किसकी असफलता के बाद 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद जो है गांधी जी ने 3 जनवरी सन 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, इसके अलावा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ था, लंदन में। ठीक है, लंदन आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। ठीक है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया था। सातवां क्वेश्चन है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाता है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाता है, सह्याद्री कहलाता है। क्या कहलाता है, सह्याद्री, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बारूद बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है। बारूद बनाने के लिए, तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, नाइट्रोग्लिसरॉल। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरॉल का जो है उपयोग होता है बारूद बनाने के लिए। नौवां क्वेश्चन है, पौधे व पेड़ खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। पौधे व पेड़ खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फोटोसिंथेसिस। याद रखना है, फोटोसिंथेसिस। 10वां क्वेश्चन है, राज्य के महाधिवक्ता के विषय में कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कथन दिया गया है, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। करेक्ट है। ठीक है, महाधिवक्ता के विषय में। दूसरा है, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता ही होता है। ये भी करेक्ट है। तीसरा दिया गया है, महाधिवक्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की अर्हता रखता है। ये भी करेक्ट है महाधिवक्ता के विषय में। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, सभी सत्य है। आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है, लिम्बा जनजाति निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा जा चुका है। जनजातियों से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो लिम्बा जो जनजाति पाई जाती है तो ये पाई जाती है सिक्किम राज्य में। कहाँ पर? सिक्किम में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, और चैनल पर नया है सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने इंग्लैंड में 1887 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी? तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में 1887 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। 13वां क्वेश्चन है, 1928 का साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाली निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय पार्टी थी? तो बहिष्कार न करने वाली भारतीय पार्टी थी जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी, ठीक है। ये दोनों पार्टी जो थी ये 1928 का जो साइमन कमीशन था इसका बहिष्कार न करने वाली भारतीय पार्टी थी। तो ऑप्शन ए और बी यहाँ पर दोनों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन सा है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। रेड ड्रैगन जो है ये भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है। याद रखना है। किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। राज्य का निर्वाचन आयोग जो है किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा करता है, ठीक है। भारत में मतदान करने तथा चुने जाने का अधिकार है, कौन सा अधिकार है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, कानूनी अधिकार है, ठीक है। भारत में मतदान जो हम लोग करते हैं या फिर किसी को मतलब चुनते हैं किसी को, तो ये कौन सा हमारा अधिकार है? तो मतदान कानूनी अधिकार है, ठीक है। कानूनी अधिकार है। याद रखना है आपको। हीरे का 1 कैरेट किसके बराबर है? हीरे का जो 1 कैरेट होता है वो किसके बराबर होता है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 200 mg के बराबर होता है, ठीक है, 200 mg। इसके अलावा शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है, जबकि आभूषण जो बनाया जाता है वो 22 कैरेट का होता है। याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का कौन सा उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके थे? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी रह चुके थे। सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। सत्यमेव जयते का नारा है किसने दिया था? तो मदन मोहन मालवीय ने दिया था, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? गांधी सागर बांध है तो देखिए ये चंबल परियोजना का भाग है गांधी सागर बांध। ऑप्शन ए हो जाएगा। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, उत्तर पूर्वी मानसून, ठीक है। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा किसके कारण होती है? उत्तर पूर्वी मानसून के कारण, ठीक है। वैदिक सभ्यता में लोहित अयस्क के नाम से जाना जाता है, वैदिक सभ्यता में लोहित अयस्क के नाम से जाना जाता है तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, तांबा को जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खाद्य परिरक्षक के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ है, खाद्य परिरक्षक के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण, बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, MN राय थे। आगे बढ़ते हैं। बुरादा इस्तेमाल करके निम्नलिखित में से किस अम्ल का निर्माण किया जाता है? बुरादा इस्तेमाल करके किस अम्ल का निर्माण किया जाता है? तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ऑक्जैलिक अम्ल का जो है निर्माण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, न्यायमूर्ति M हिदायतुल्लाह ने जो है भारत के कार्यवाहक के रूप में जो है कार्य किया था, ठीक है। ये ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, शंकरन नायर ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके ऊष्मीय विद्युत पैदा की जाती है? ऊष्मीय विद्युत किसका प्रयोग करके पैदा की जाती है? तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, ठीक है। इन तीनों का प्रयोग करके जो है उसमें विद्युत पैदा की जाती है।
निम्नलिखित में से किस देश की सीमा सिर्फ जम्मू कश्मीर राज्य से सटा है? जम्मू कश्मीर राज्य से सटा है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी अफगानिस्तान। मुद्रा पावर प्लांट भारत के किस राज्य में है? मुद्रा पावर प्लांट भारत के किस राज्य में है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में है मुद्रा पावर प्लांट। निम्नलिखित में से मतदाता स्याही का मुख्य यौगिक क्या है? मतदाता स्याही का मुख्य यौगिक क्या है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट है। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट। स्वामी महावीर की मृत्यु यानी निर्वाण कहाँ हुई थी? तो स्वामी महावीर की जो मृत्यु हुई थी पावापुरी में हुई थी। पावापुरी ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, कुमार गुप्त ने किया था। ठीक है, कुमार गुप्त ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? भूरा कोयला किसको कहा जाता है? लिग्नाइट को। ठीक है, लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। और एंथ्रासाइट जो होता है ये सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। तो लोकमान्य की उपाधि जो है ये होम रूल आंदोलन के दौरान दिया गया था। ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा। मनुष्य मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मेरुदंड से, तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 12 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, थाइमोसिन। ठीक है, थाइमोसिन जो है थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा तत्व धात्विक और अधात्विक दोनों रूपों में रासायनिक व्यवहार करता है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बोरान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति किसने शुरू किया था? तो 1857 की क्रांति जो है सिपाहियों ने शुरू किया था। ठीक है, और 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से। ठीक है, 10 मई सन 1857 को। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ये आप सभी के लिए रखते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया? निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया? ऑप्शन है आपके पास दमन और दीव, पुदुचेरी, दादर व नागर हवेली या लक्षद्वीप। तो सही आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।